इस न्यू लाइट नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हम बात करेंगे उसी मैकेनिकल डिवाइस के बारे में जिसका नाम है इंटेंसिव स्पायरोमीटर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, स्पायरोमीटर है। आज हम इसी स्पायरोमीटर के बारे में बात करेंगे कि इसका कौन कौन सा पार्ट होता है, कब और कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जो है ना, इसको नीचे करते हैं पहले, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे स्पायरोमीटर की जो कैपेसिटी है लगभग 5000 ml की है, जिसे यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग किया गया है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, लगभग 5। तो इसको डिवाइड कर करके भी दिया गया है और यहाँ पे मार्किंग किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, चिड़िया की तरह यहाँ लटका हुआ है, क्या है? तो ये हमारा मार्कर है। हम इससे क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। क्या अभी ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग बना है 1000 ml, 2000, 3, 4, 5 ना, ये हमारा क्या है, मार्किंग करने वाला है। हम इससे क्या करते हैं, ऊपर खिसका के क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एज ए नर्स आप ड्यूटी पे हो, एज ए डॉक्टर आप काम कर रहे हो। अगर आपको पेशेंट को आपको बताना है कि पेशेंट को 2000 ml तक क्या करना है, आपको एयर को इनहेल करना है। अभी हम आगे बात करेंगे, करके भी दिखाएंगे कैसे कितना एयर को इनहेल करना है। अभी हम सबसे पहले पार्ट को जान लेते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बता के जाता है कि आपको क्या करना है, 2000 ml तक क्या करना है, इनहेल करता है। अब पेशेंट कई तरीके के होते हैं, पेशेंट एजुकेटेड हो सकता है या पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत परेशान रहता है, तो भूलने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। तो आप बता के गए, पेशेंट भूल गया, या आने के जो एजुकेटेड पेशेंट है भूल गया 2000 कितना होता है, 3000 कितना होता है, 4000 कितना होता है। इससे बेहतर है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, इस इंडिकेटर को या इस मार्कर को क्या करना है, ऊपर करना है। इससे हम ऊपर करके इजीली क्या कर सकते हैं, देखिए 2000 ml तक हमें क्या करना, मार्किंग कर देना है। अब इससे ना आपको कन्फ्यूज़न होगा ना आपके पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, स्पेशली वो क्या कर सकता है, उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, हम इससे क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देख रहे हो आपको वाइट कलर है, जो वाइट वाला पार्ट है हमारा पिस्टन है। क्या है, पिस्टन है। जैसा कि आप लोग कभी अगर आप इंजन देखे होंगे, खुला हुआ इंजन, उसमें एक पिस्टन लगा रहता है जो ऊपर नीचे करता है। उसी तरह से यहाँ भी एक पिस्टन है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं ना तो ऊपर जाता है, जब एयर को हम छोड़ देते हैं नीचे आता है, ठीक है। अभी हम करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं येलो वाला कलर, ठीक है। येलो वाला कलर देखोगे ऊपर नीचे होता है, क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन है इस येलो वाले, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, देखिए जब आप एयर को अंदर की तरफ खींचोगे, इनहेल करोगे, तो आपका जो पिस्टन है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरी के साथ साथ ये आपका इंडिकेटर ऊपर जाके चिपक जाएगा। ये इंडिकेटर ये बताने की कोशिश करता है कि आप एयर को अंदर खींच के कितने समय तक होल्ड कर पाते हो। जैसे होता है ना, हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस करके लेके रोकते हैं ना, तो हम काउंट करते हैं आप कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक सांस को रोक पाते हो ना। उसी तरह जब आप यहाँ पे एयर को इनहेल करोगे ना, तो यही इंडिकेटर आपको बताएगा। यहाँ जैसे आप एयर को इनहेल किए और ये ऊपर जाएगा, जब तक आप एयर को होल्ड किए रहोगे तब तक ये ऊपर चिपका रहेगा। क्या होगा, ये ऊपर चिपका रहेगा। जैसे आप आपकी कैपेसिटी खत्म हुई, आप एयर को होल्ड नहीं कर पाओगे, छोड़े तुरंत ये ड्रॉप आउट होकर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाता है। जो कि बताता है कि कोई पेशेंट 2000 ml तक एयर को इनहेल करके कितने समय तक होल्ड कर पाता है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितने समय तक होल्ड कर पाता है। अभी मैं होल्ड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अदर पार्ट की बात करते हैं। ये अपन का यहाँ पे हम रखते हैं, जो अभी अब ट्यूब दिखाएंगे उसको रखा जाता है, आप फोल्ड भी कर सकते हो। क्योंकि स्पायरोमीटर कई तरीके का आता है। एक स्पायरोमीटर आप देखे होंगे जिसमें 3 बॉल रहते हैं, वो 1200 ml का रहता है, ठीक है। बट उसमें यहाँ कभी भी पकड़ने वाला भी, होल्ड करने के लिए आप स्पायरोमीटर को होल्ड करने वाला भी बना रहता है। यहाँ पे इसमें तो नहीं बना है, किसी किसी में बना रहता है, आप उसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका एक पाइप होता है, पाइप दिखाते हैं, कहाँ गया भाई पाइप। चलिए ये हमारा एक फ्लैक्सिबल ट्यूब है। क्या है, फ्लैक्सिबल ट्यूब है। यहाँ पे एक होल है, इसको फिक्स किया जाता है, अभी फिक्स करके दिखाएंगे। ये हमारा क्या, माउथ पीस है। ये क्या है, माउथ पीस है। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, माउथ में
पीसेस करने के, इसी से हम माउथ में लगा के क्या करते हैं, खींचते हैं। अभी मैं खींच के करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं स्पायरोमीटर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। अब होल रहेगा तभी ना एयर को खींच पाओगे, ब्लॉक रहेगा तो एयर तो आएगा नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट हो गया। अब हम इसको करके देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैं सांस को पहले क्या करना है, इसको करने से पहले आपको क्या करना है, सांस को छोड़ देना है पूरी तरह। सांस जो भी लिए हुए हो सांस क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना है। उसके बाद इसको माउथ में होल्ड करना है। देख रहे हो यही पिस्टन है जो ऊपर जा रहा है, ये पिस्टन है। जो इंडिकेटर ऊपर गया था वो हमारा इंडिकेटर है कि आप कितने समय तक सांस लेके रोक पाए। अब मैं सांस यानी कि हम एयर को इनहेल करके रोक के दिखाएंगे कि बॉल कितने समय तक ऊपर रुका रहता है, ठीक है। देख रहे हो जब तक हम एयर को खींच रहे हैं या खींच के रोके हैं तब तक ये बॉल ऊपर रहेगा। जैसे आप कैपेसिटी खत्म होगी तुरंत बॉल नीचे आ जाता है। दूसरी पिस्टन आपको इंडिकेट करता है कि आप कितना एयर इनहेल किए हो। चलो हम अभी देख करके दिखाते हैं, 3000 ml तक करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यानी कि ये हमें बताता है कितने आप कितना एयर इनहेल की हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खास टेक्निक इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बेसिकली आपका ये हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं इस स्पायरोमीटर को कब कैसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें इस स्पायरोमीटर को देखिए अभी एक चीज़ बताने वाले थे, यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। ये देखो यहाँ पे ऐसे हम होल्ड करके क्या करते हैं, रखते हैं, हो गया ना। ऐसे हम लोग इसको रखते हैं, ये रखने के लिए बना है और होल्ड भी कर सकते हैं। कंपनी अपना डिज़ाइन की है ऐसे, ठीक है, तो रखने के लिए। अब बात करते हैं इस स्पायरोमीटर को हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए खासकर इस स्पायरोमीटर का इस्तेमाल ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हम लोग करते हैं। जैसे पेशेंट अगर क्या हुआ है कि सर्जरी हुई है कोई, है ना, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि पेशेंट का लंग्स कोलैप्स ना हो, तो हम उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ साथ हम इस स्पायरोमीटर के हेल्प से हम क्या करते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा एटेलैक्टेसिस होता है ना, यानी लंग्स का कोलैप्स हो जाना, उस लंग्स को कोलैप्स ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को क्या करता है, बेहतर बनाता है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपैंड होता है, क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम ले पाते हैं, यानी टाइडाल वैल्यूम हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और हम बेहतर तरीके से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचता है, जो गैसुअस एक्सचेंज होता है वो बेहतर होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपन का जो सर्फेक्टेंट होता है वो बेहतर तरीके से रिलेट होता है। अब सर्फेक्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। सर्फेक्टेंट हमारा क्या है, एक तरीके का लिक्विड फॉर्म का एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, हमारे एल्विलाई को क्या करता है, लुब्रिकेंट करके रखता है, जिससे कोलैप्स होने से हमारा लंग्स बचा हुआ रहता है। उसको भी इंक्रीज करने में हमारा स्पायरोमीटर यानी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या करता है, मदद करता है। दूसरी चीज़ें हमें कितनी बार करना चाहिए दिन भर में, तो आप दिन भर में 3 बार कर सकते हो, 6-6 घंटे के अंतराल में आप 3 बार कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता आपका कंडीशन क्या है, आपको कॉम्प्लिकेशन क्या है, किस प्रकार की सर्जरी हुई है, उसके बेस पे डॉक्टर क्या करता है, आपको एडवाइज करता है कि 3 बार करना है कि 4 बार करना है भाई। दूसरी चीज़ें अगर आप इसको कर रहे हो, करने जा रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 बार क्या करो, एयर को इनहेल करो। यानी कि जैसे लेते हो ना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यानी कि ऐसे एयर को जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, 5 से 6 बार करना है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को। दूसरी चीज़ें दिन भर में आप 15 से 20 बार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात करते हैं नुकसान। इस स्पायरोमीटर का कोई भयंकर या ख़तरनाक नुकसान होने वाला नहीं है, आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा होगा मिलेगा कहाँ पे, तो इसका आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आपको ये मिल जाएगा आपके मार्केट में, कहीं भी आप किसी भी छोटे
बड़े मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे तो आपको लगभग 300 350 जो भी कंपनी भी डिसाइड करती है किस कंपनी का आप ले रहे हो, आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन लगभग 300 350 में आपको मिल जाएगा। तो आप लेके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।